Hello students, welcome to Lightbeam classes. So today in this video, I am going to discuss first exercise of the chapter continuity and differentiability. That is NCERT exercise number 5.1, right? So before going to discuss the questions of the exercise 5.1, I will discuss few concepts. So let's quickly start. तो जैसे कि चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लियर? So basically we are going to study continuity of a function, differentiability of a function, right? जैसे अपने क्लास 11th में हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़ा है एंड ऑल्सो वी डिराइव्ड, है ना, एंड ऑल्सो वी डिफ्रेंशिएटेड सम फंक्शंस इन क्लास 11th, क्लियर? तो अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं हम कि एक फंक्शन कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक? तो सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट डिस्कस करूंगा. कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, लेट्स से उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लिया एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए. तो व्हेन कैन आई से दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स is continuous at point x equal to a? तो सिंपल है, if we can draw क्या है, if we can draw the graph of the function, if we can draw the graph of the function मतलब if we can draw the graph y equal to f of x around the point x equal to a, around the point x equal to a, without lifting the pen from the plane of the paper. Without lifting the pen from the plane of the paper. Bus. Clear? If we can draw the graph of the function y equal to f of x around the point x equal to a without lifting the pen from the plane of the paper, then we can say then the function f of x is continuous at x equal to a. Then f of x continuous x. देख लो, अच्छे से समझ लो क्या है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए. कि इफ वी कैन ड्रा द ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अराउंड द पॉइंट, उस पॉइंट की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इफ वी कैन ड्रा विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए. ये है मोटा मोटा डेफिनेशन हो गए कि मान लो कोई भी एक फंक्शन आपको दिया है ना, हमको कहना है इफ ही आस्क्स टेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट. तो सिंपल है, उस फंक्शन की ग्राफ अराउंड द पॉइंट ग्राफ ड्रा करो. अगर आप ड्रा कर पा रहे हो विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, देन यू कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक? तो लेट्स से x इक्वल टू ये कहीं यहाँ कहीं पे, ठीक? तो एट x, तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन लेट्स से इस तरीके का है, ठीक?
बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, क्लियर, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। क्यों? अब बिल्कुल ड्रा कर पा रहा, यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अराउंड एक्स इक्वल टू ए, है ना? यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ y equal to f of x around x equal to a without lifting the pen from the plane of the paper। देखो शुरू किया मैंने लेफ्ट साइड से, जा रहा हूँ without lifting the pen from the plane of the paper। तो I can say the function is continuous at x equal to a। अच्छा एक और देखे, क्लियर? तो लेट्स से दिस इज x equal to a। तो आई एम ड्राइंग लाइक दिस, बिल्कुल अराउंड x equal to a, है ना? आई कैन ड्रा द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक, तो लेट्स से मैं एक और ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। ये है x equal to a, लेट्स से एट x equal to a ग्राफ ऐसे आ रहा है ना? x equal to a पे there is a gap, there is a gap in x at x equal to a। लेट्स से फंक्शन है, बीच में गैप है, मतलब कुछ है ही नहीं। फॉलो, अब मैं इस ग्राफ को ड्रा कर अराउंड अराउंड एक्स इक्वल टू ए। देखो लेफ्ट साइड से शुरू किया, इस साइड से शुरू किया, आई एम ड्राइंग, यहाँ पे गैप आ गए, पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। समझ रहे बात? एक और, अगर नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, एक और बात करूँ, लेट्स से लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। Again, the function is not continuous at x equal to a because we cannot draw the graph of the function around x equal to a without lifting the pen from the plane of the paper। तो लेफ्ट साइड से शुरू किया, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, बट यहाँ पे लिफ्ट करना पड़ा, फिर ऐसे ड्रा करना पड़ रहा है। क्लियर? बट हाउ कैन मैथमेटिकली आई कैन से what is the precise mathematical definition to say that the function is, है ना, to say that the function is continuous at x equal to a। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन देके, अगर आप फर्स्ट फिगर में देखोगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x equal to a। क्लियर? तो मैं अगर x equal to a पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट समझते हो कि आई एम टॉकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equal to a। तो आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना? मतलब जैसे मैं फंक्शन की अप्रोच कर रहा हूँ, a माइनस, अगर ये है, दिस इज ये माइनस मतलब a से कम वाली वैल्यूज कहाँ मिलेगी? लेफ्ट साइड ऑफ द ये, है ना? राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? एक्सटेंडिंग टू a प्लस, मतलब मैं x को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम द राइट साइड। a प्लस देखो राइट साइड ऑफ द ये होगा, a प्लस मतलब ये से ज़्यादा। जैसे जैसे मैं, है ना, अगर मान लो मैं इस ग्राफ में बात करूँ, ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं कि वैल्यू सम b, की वैल्यू सम b। ठीक, तो अगर मैं इस ग्राफ में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करूं, फर्स्ट ग्राफ में, ठीक, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब मैं x को अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड।
जैसे जैसे मैं x को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है? फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स b, फंक्शन की वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड्स b, है ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं फर्स्ट ग्राफ में बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? b। सेकेंड ग्राफ की बात करूँ, एज एम अप्रोचिंग x फ्रॉम द राइट साइड, फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू की अप्रोच कर रहा है? ये भी b की अप्रोच कर रहा है, ठीक। और मैं अगर f ऑफ a की वैल्यू पूछूं, इफ आई आस्क यू अबाउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ a, if I ask you about the value of f of a, तुम कहोगे कि सर f of a की वैल्यू वहां पे b है, ठीक है। क्लियर? तो मैं तीन चीज डिस्कस कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ a की वैल्यू, ठीक। तो थोड़ा ऊपर कर ले। तो क्या आ रहा है फर्स्ट ग्राफ में? है ना, तीन ग्राफ्स है, चार ग्राफ्स। तो अभी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन, वी आर गोइंग टू फाइंड द मैथमेटिकल डेफिनेशन, है ना। तो फर्स्ट ग्राफ ये है, फर्स्ट ग्राफ में फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ ए की बात करूँ ना, तीनों की वैल्यू b आ रहा है। सेकंड ग्राफ देखे, है ना। सेकंड ग्राफ में सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे जैसे मैं x को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना, फंक्शन की वैल्यू भी एक फिक्स्ड वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है, इस वैल्यू पे मान लेते इस वैल्यू भी b है। एंड जैसे जैसे मैं x को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम द राइट साइड, फंक्शन की वैल्यू भी अप्रोच कर रहा है टू दिस वैल्यू। तो सेकेंड ग्राफ में भी ये तीनों की तीनों b होगा, मानते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वेर एज सी इन द थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ में देखो, थर्ड ग्राफ में कि लेट से मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूँ b, एज आई एम अप्रोचिंग x फ्रॉम द लेफ्ट साइड, the value of the function approaching to this value is nothing but b, है ना। as I am approaching x from x equal to a from the right side, right hand limit, again value of the function approaching to the value b। तो थर्ड ग्राफ में, ये सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ में लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, क्या फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है? बट f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं, है ना। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कंटिन्यूस, इस केस में कंटिन्यूस। अब दूसरी चीज़ मैंने बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू ए डिसकंटिन्यूस। सिमिलरली फोर्थ ग्राफ में देखो, फोर्थ ग्राफ में उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड, राइट हैंड f ऑफ ए कैसे हो रहा है। एज एम अप्रोचिंग, लेट्स से इसकी वैल्यू c b मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हम c मान लेते हैं, ठीक। एज एम अप्रोचिंग x इक्वल टू ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रहा है टू b। तो फोर्थ ग्राफ में दिस इज b। एज एम अप्रोचिंग फंक्शन फ्रॉम द राइट साइड, है ना, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रहा है टू द वैल्यू c, ये तो c है।
ये सब लिमिट्स आप लोग समझ पाओगे, है ना, समझ पा रहे हो, ये सब हमने क्लास 11th में किया है। एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू देखो, एफ ऑफ ए की वैल्यू इज पी। अगर आप देखोगे, है ना, कि कंटिन्यूस तभी हो रहा है जब ये तीनों चीज बराबर है, व्हेन ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल। फर्स्ट ग्राफ में कंटिन्यूस है, तो तीनों की तीनों चीज देखो बराबर, है ना। सेकंड ग्राफ भी कंटिन्यूस है, तीनों की बी बी बी। थर्ड ग्राफ डिसकंटिन्यूस, दो चीज बराबर, तीसरी बराबर नहीं है। फोर्थ ग्राफ भी डिसकंटिन्यूस, ये दोनों बराबर, तीसरी बराबर नहीं है। इनफैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी मैं दे रहा हूं, अभी तक यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू तभी होगा इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करें, हाउ आई कैन से मैथमेटिकली दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर? तो a function, mathematical definition, mathematically a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit extending to a minus f of x equal to limit extending to a plus f of x is equal to f of a। बस जब ये तीनों की तीनों चीज बराबर हो जाता है ना, then I can say a function is continuous at a point x equal to a। ठीक, यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे ये तीनों चीज बराबर हो गए कंटिन्यूस हो गए, जब बराबर नहीं है डिसकंटिन्यूस है ना। एक और ग्राफ भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, जैसे ये वाला ग्राफ है, लेट्स से इसकी वैल्यू सी, की वैल्यू बी। सी बी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बी होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू सी होगा, तीसरी वैल्यू। इफ आई कॉल दिस ग्राफ एज 5, इफ आई कॉल दिस ग्राफ एज 5, तो क्या होगा, फिफ्थ ग्राफ। यहाँ पे लिख लो, ये भी डिसकंटिन्यूस है, क्यों, मेरे को पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट बी, बट एफ ऑफ ए की वैल्यू कुछ और है, सी। समझ रहा है बात, है ना। तो मैथमेटिकली वी कैन से if function is continuous at x equal to a if its left hand limit, right hand limit and f of a, अगर ये तीनों बराबर होता है then only I can say a function is continuous as at a certain point, at a fixed point x equal to a। समझ पा रहे हो? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, इनफैक्ट यही सिंगल डिफिनीशन हम यूज करेंगे टू द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 5.1। ठीक, अब थोड़ा सा आगे, when can I say a function is continuous, या continuous function, है ना। तो continuous function, a function is said to be continuous, a function is said to be continuous if it is continuous at every point
if it is continuous at every point of its domain. है ना, हर एक फंक्शन का डोमेन होगा, है ना। ये रियल फंक्शन मान लो, सारी हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि डोमेन, रियल फंक्शन का डोमेन इज द रियल नंबर्स और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन में हर एक पॉइंट के लिए अगर हम ये चीज चेक कर रहे हैं, डोमेन में हर एक पॉइंट के लिए अगर हम ये चीज चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एफ ऑफ ए इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डोमेन में हर एक पॉइंट को ये चीज चेक की हमने, हर एक पॉइंट को इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन आई विल से दैट द गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, क्लियर? A real function is said to be continuous if it is continuous at every point of its domain. अब हमेशा डोमेन, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं होगा, कई बार डोमेन्स जो है इंटरवल की फॉर्म में होगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन कैन आई से व्हाट इज द मैथमेटिकल, हाउ आई कैन प्रूव इट मैथमेटिकली दैट a function is continuous in the closed interval? Function is continuous in the interval closed A to closed B, है ना। सेम एक फंक्शन है, इस इंटरवल में कंटिन्यूस बताने के लिए मेरे को क्या करना होगा, व्हाट आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट प्रेजेंट इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी, है ना। अब मैथमेटिकल हम कैसे प्रूव करें? देखो, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एनी पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए टू बी। मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, ओपन इंटरवल ए टू बी में जितनी भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स, है ना, ए को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, ए एंड बी की बीच में जितने भी पॉइंट्स है उसको मैं एक आर्बिटरी कांस्टेंट अल्फा से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे देखो, लेट्स से मैं अल्फा बिलोंग्स टू 2,3, मतलब अल्फा 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम अल्फा बिलोंग्स टू ए कमा बी। तो फॉर एवरी अल्फा मैंने क्या प्रूव कर दिया? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ अल्फा। अगर ये तीनों की तीनों बराबर प्रूव कर दिया, है ना, देन आई विल से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, है ना। मतलब मैंने प्रूव कर दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ अल्फा। आई हैव प्रूव्ड फॉर एवरी अल्फा बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, हमको प्रूव करना है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू क्लोज इंटरवल बी। मतलब हमको ये भी प्रूव करना है एट ये एवरी पॉइंट, है ना, ए रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, है ना। अब मैं यहाँ पे प्रूव करना, यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी। तो हमको चेक करना है क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स में फंक्शन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये बताना होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंटरमीडिएट पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, उन सारे पॉइंट्स के लिए मैंने बता दिया है कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है।
और साथ ही के साथ एट एक्स इक्वल टू ए को भी प्रूव करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, एक्स इक्वल टू ए पर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट पॉसिबल है? भाई वो पूछ रहा है कि भाई आपको प्रूव करना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी। क्लियर? तो अब ये है ए और ये है बी। अब इंटरवल ही दिया है क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी, मतलब ए की लेफ्ट वाले नंबर से हमको मतलब ही नहीं है। समझ रहे बात? तो एट एक्स इक्वल टू हमको सिंपली क्या करना होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्रूव करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एट एक्स इक्वल टू बी, समझ पा रहे हो? सर एट एक्स इक्वल टू बी पे राइट हैंड लिमिट का कोई मतलब भी नहीं है ना? तो बी पर एंड हो रहा है, बी प्लस में वैल्यूज पे एक्स इक्वल टू बी प्लस वन, उस वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यूज का हमको मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमको चेक करना है क्या फंक्शन कंटिन्यूस इस इंटरवल में है कि नहीं। क्लियर? तो फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी। तो हमने सबसे पहले प्रूव कर दिया ए एंड बी की भी जितनी भी वैल्यूज है ना, उन सारी वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ अल्फा की बराबर हो रहा है। ये पर राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की बराबर हो रहा है। बी पर मैं सिर्फ बात करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, बी पर सिर्फ मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ, है ना, यहाँ पे क्या हो गए, एफ ऑफ बी की बराबर हो गए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ बी। क्लियर? So when can I say a function is continuous in the closed interval a to b when the function is satisfying these three things? For every value between a and b, left hand right hand limit and value of the function बराबर होना चाहिए। Clear? And at x equal to a right hand limit f of a की बराबर होना चाहिए, and x equal to b left hand limit f of b की बराबर होना चाहिए। जब ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, देन आई कैन से ए फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी। इसी तरीके से आप समझ पा रहे हो, है ना? हाउ कैन आई राइट मैथमेटिकली फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ओपन ए टू ओपन बी? है ना? तो ले लो, व्हेन कैन आई से फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए टू बी? तो मैंने कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू ए कमा बी लिया, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू ए कमा बी, अगर मैंने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ अल्फा बराबर हो गए। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ अल्फा। अगर मैंने बोल दिया ये तीनों बराबर है, देन आई कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ओपन ए टू ओपन बी। इसी तरीके से आप समझ पा रहे हो, है ना? इसी तरीके से आप समझ पा रहे हो, व्हेन कैन आई से फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल क्लोज्ड ए टू ओपन बी। बताओ। तो सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा आई एम टेकिंग एनी अल्फा बिलोंग्स टू ओपन ए टू ओपन बी, और मैं ये प्रूव कर दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ अल्फा बराबर है। और दूसरी चीज़ एक्स इक्वल टू ए पर भी चेक करना होगा, है ना? ए पर क्लोज्ड है, तो एट एक्स इक्वल टू ए
लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ये दोनों बराबर हो गए. देन आई से फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल क्लोज ए टू ओपन. समझ पा रहे हो? सिमिलरली when can I say function is continuous in the interval open A to closed B? Function is continuous in the interval open A to closed B, right? तो आपको when you can say function is continuous in open A to closed B, for every value of the alpha between A and B, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ अल्फा की बराबर हो रहा है एंड एट द सेम टाइम एट एक्स इक्वल टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट है ना. अब एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, राइट हैंड लिमिट होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल डी बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी बराबर है, एफ ऑफ बी की. समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, आई विल ट्राई टू एड्रेस. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं. कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है. ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट इफ यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर. तो मैथमेटिकली हम कब, तो उसी चीज़ को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है भाई, ड्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमने ड्रा किया, फिर हमको समझ आया कि भाई ग्राफ ऑफ मतलब एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए. अब फंक्शन व्हेन कैन आई से ये फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन. ठीक, अब व्हेन कैन आई से फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ए इंटरवल, इन एन इंटरवल क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी. क्लियर? तो सिंपल, उस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे है ना, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का डिफिनीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. उस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का मैथमेटिकल डिफिनीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हमने सभी संभव है ना, हमने कुछ सारी वैल्यूज़ लिया बिटवीन ए एंड बी. बिटवीन ए एंड बी में सारी की वैल्यूज़, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ अल्फा, तीनों बराबर हो रहा है. एट एक्स इक्वल टू ए हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे. क्लियर? बिकॉज हमको प्रूव करना है कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, है ना. तो लेफ्ट साइड ऑफ ये की वैल्यूज़ हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की वैल्यू चेक करेंगे. एट एक्स इक्वल टू बी राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे बिकॉज राइट साइड ऑफ द बी कोई भी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू जरूरत ही नहीं है चेक करना. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए. इसी तरीके से अगर मैं इंटरवल थोड़ा चेंज किया, ओपन ए टू बी किया, तब कैसे क्या करना, क्या होगा, क्या करना चाहिए हमको. व्हेन कैन आई से फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल. क्लियर? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा बिटवीन ए एंड बी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ अल्फा बराबर हो रहा है, देन आई कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ओपन ए टू ओपन बी. सिमिलरली क्लोज्ड ए टू ओपन बी, सिमिलरली ओपन ए टू क्लोज्ड बी. ठीक, अब थोड़ा आगे जाएंगे दो थ्योरम से, है ना. आई थिंक यस, टू थ्योरम्स आर देयर. इसमें मैं एक और पॉइंट मैंने बताया था बीच में, अगर फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. क्लियर? एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल क्लोज्ड ए टू ओपन बी. तो यहाँ पे सिर्फ ए टू बी की बीच में वैल्यू सारी चेक करेंगे, ये पर सिर्फ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट
है ना, ये पर राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की बराबर है, ये चेक करेंगे। ठीक, अगर मान लो इसी तरीके से लेट से ये फंक्शन इज डिफाइंड एट ए सिंगल पॉइंट, यानी कि दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सिंगलटन सेट। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सिंगलटन सेट। ठीक, अब क्या है, डोमेन में सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, सिंगलटन सेट है। अब ना लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। क्लियर? अगर उन्होंने पूछा इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, बिल्कुल हम कहेंगे कंटिन्यूस, बिकॉज हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे। अब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली फंक्शन डिफाइंड है, वहां पे कोई ना कोई एक रियल वैल्यू आएगी। क्लियर? So if a function is defined at single point, that is domain of the function is singleton set, then we can say then the function is continuous at that point. ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट, algebra of continuous functions। है ना, दो फंक्शन है एफ एंड जी। एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक, एंड अनदर फंक्शन जी, जी इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, तो अगर एफ एक कंटिन्यूस है, ठीक, जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक, देन एफ प्लस जी, एफ प्लस बी भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक, एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन, जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो कैसे लिखे, चलो ऐसा लिख लेते हैं, एफ जी एफ प्लस जी। ठीक, अब थोड़ा क्लैरिटी आएगी, एफ माइनस जी एफ इंटू जी एफ बाई जी। ठीक, लेट से एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जी भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। एफ माइनस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। एफ इंटू जी भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ बाई जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। इट कैन बी प्रूव्ड इजीली, इट कैन बी प्रूव्ड इजीली, है ना। चलो मैं एफ प्लस जी के लिए प्रूव कर लेता हूँ कि भाई एफ ए कंटिन्यूस है, जी एक फंक्शन है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू लेट्स से, तो एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, जी इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट सम पॉइंट एट एक्स इक्वल टू सी मान लो, देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, एफ माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, एफ इंटू जी एफ बाई जी। इसको प्रूव कैसे करें, है ना, तो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी बोला, दिस सिंपलेस्ट मैं लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक, जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी बोला, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, दिस सिंपलाइज आई कैन राइट
लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस जी ऑफ एक्स ई जी ऑफ सी। अब मैं f प्लस जी कंटिन्यूस प्रूव करना चाह रहा हूँ। f प्लस जी कंटिन्यूस तभी होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पे, एट एक्स इक्वल टू सी, ये तीनों अगर बराबर है देन ओनली आई कैन से f प्लस जी इज कंटिन्यूस, है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस f प्लस जी ऑफ x, है ना। तो एक्चुअली f प्लस जी ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया हमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शंस याद करो, f प्लस जी ऑफ एक्स नथिंग बट f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। तो अब इसको मैं ऐसे आराम से लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस g ऑफ x, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, है ना। इसकी वैल्यू किसकी बराबर है, f ऑफ c। इसकी वैल्यू किसकी बराबर है, g ऑफ c। बिल्कुल f ऑफ c प्लस g ऑफ c को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f प्लस g ऑफ c। यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द f प्लस जी फंक्शन एट x इक्वल टू c। समझ पा रहे हो। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी क्या होगा, इसी तरीके से अगर मैं फाइंड करूँ बेस्ड ऑन सिमिलर स्टेप्स, इफ आई गो, राइट हैंड लिमिट भी क्या होगा, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस f प्लस जी ऑफ x किसकी बराबर होगा, f प्लस जी ऑफ c। ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द f प्लस जी फंक्शन एट x इक्वल टू c, तीनों के तीनों बराबर है। आई कैन क्लियरली से f प्लस जी इज ए, है ना, कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे f एक कंटिन्यूस है, g एक कंटिन्यूस है, f प्लस जी भी एक कंटिन्यूस, f माइनस जी भी कंटिन्यूस, f इंटू जी कंटिन्यूस, f बाई जी कंटिन्यूस वेर एवर g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। ठीक। जिस x की वैल्यूज पे g ऑफ x 0 नहीं होता उन सारी x वैल्यूज के लिए f बाई जी भी कंटिन्यूस होगा। ठीक, क्लियर। तो देखो कि f एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या मैं f को कांस्टेंट फंक्शन ले सकता हूँ, भाई कांस्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 1, बिल्कुल दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। कि वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग फ्रॉम द पेन ऑफ द पेपर इन इट्स डोमेन। अगर f ऑफ x इक्वल टू 1 की मैं ग्राफ ड्रा करना चाहता हूँ, आई विल गेट ए स्ट्राइट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू y इक्वल टू 1। तो बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों, हर एक पॉइंट डोमेन में हर एक पॉइंट पे, अब अगर देखोगे ग्राफ में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों की तीनों बराबर है। ठीक। तो मैं क्या किया, एफ एंड जी टू कंटिन्यूस फंक्शंस है ना, एफ ऑफ एक्स को 1 मान लिया, जी ऑफ एक्स को एज इट इज एक जी फंक्शन मान। ठीक, क्लियर। तो इसका मतलब अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, मैंने क्या माना, एफ ऑफ एक्स को 1 एंड जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ बाई जी ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब 1 बाई जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर जी ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, उसकी रेसिप्रोकल करने पर एक फंक्शन आएगा ना, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। एंड जी 1 बाई जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस वेर एवर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जी ऑफ एक्स 0 नहीं है, वहाँ पे कंटिन्यूस होगा अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है। सिमिलरली मैं एफ ऑफ एक्स को -1 भी ले सकता हूँ, है ना। तो इसको लिख दो, अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, 1 बाई जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस वेर एवर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0।
बिकॉज एफ बाई जी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है। सिमिलरली अगर मान लो मैं एफ ऑफ एक्स को -1 लिया है, इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स -1, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। एंड जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन ले रहा हूँ, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस। ठीक, तो एफ इंटू जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस, एफ इंटू जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस, अभी हमने डिस्कस किया। इसका मतलब -1 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। मतलब अगर कोई भी एक फंक्शन कंटिन्यूस है ना, उसकी नेगेटिव फंक्शन, मतलब पूरी की पूरी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक, ये छोटी छोटी बात। अब एक लास्ट थ्योरम है, उसको डिस्कस करके फिर सीधा हम एक्सरसाइज को क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो लास्ट थ्योरम है ना, लेट्स से इफ g is continuous, if g is continuous at x equal to c and f is continuous at g of c, clear, at g of c, if g is continuous at c and f is continuous at g of c, then f composition g is continuous at c, clear, very 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 important। इसको हम सीधा यूज कर सकते क्वेश्चंस में। If g is continuous at c and f is continuous at g of c, then f composition g is continuous at c। ठीक, ऑब्वियसली एफ एंड जी एक रियल फंक्शंस है, सारी के सारे फंक्शंस हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारे रियल फंक्शन, यानी कि डोमेन एंड रेंज आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो कोशिश किया मैंने, है ना, जितना एलाबरेटली हम डिस्कस कर सकते हैं ट्राई किया मैंने, बट फिर भी कुछ दिक्कत हुआ तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू एड्रेस। ठीक, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। भाई जी, एफ कॉम्पोजिशन जी इज एट कंटिन्यूस एट एफ कॉम्पोजिशन जी इज कंटिन्यूस एट सी, तो एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स एक्चुअली क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में, एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स नथिंग बट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अंदर वाला फंक्शन है जी इज कंटिन्यूस एट सी, मतलब मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड जी ऑफ सी, तीनों की तीनों बराबर है। एंड एफ क्या है, जी ऑफ सी पे कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ सी, तो पूरी की पूरी फंक्शन क्या होगा, सी पर कंटिन्यूस होगा। ठीक, तो यहाँ पे आराम से हम प्रूव कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट बात करूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स, क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, तो अगर मैं सी को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना, जी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जी का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, राइट। तो पहले जो गिवन है उसको हम क्या दिया वो कर लेते हैं, जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस जी ऑफ एक्स
लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस जी ऑफ एक्स जी ऑफ सी के बराबर है ना। तो एफ इज कंटिन्यूस एट जी, जी ऑफ सी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी ऑफ सी माइनस एट जी ऑफ सी है ना, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी ऑफ सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ सी। ये दोनों दिया है, दिस इज गिवन है, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि एफ ऑफ जी इज एफ कॉम्पोजिशन जी इज कंटिन्यूस। तो लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस जी ऑफ एक्स, जो अंदर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट अंदर जा सकता है, ये हम कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर लिमिट जा सकता है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस जी ऑफ एक्स को मैं सीधा लिख सकता हूँ जी ऑफ सी, ठीक। एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो एफ ऑफ जी ऑफ सी। तो ये पूरा किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ सी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ जी ऑफ सी, ये तीनों की तीनों बराबर है। यहाँ पे समझ आ रहा है आपको, है ना। एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट अंदर जा सकती है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, सीधा जी ऑफ सी लिख सकते हो, ठीक। तो एफ ऑफ जी ऑफ सी ही आ रहा है। एंड राइट हैंड लिमिट में भी सेम ही होगा, एफ ऑफ जी ऑफ सी आएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ कॉम्पोजिशन जी एट एक्स, वो भी एफ ऑफ जी ऑफ सी आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ जी ऑफ सी बराबर है एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ सी। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि अगर एफ एक फंक्शन है कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी एंड जी अनदर जी एक फंक्शन है एट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, एफ एक अनदर फंक्शन है विच इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ सी, I can clearly say f composition G is continuous at x equal to c, ठीक। बस इतना आपको याद करना है इसमें।